दुश्मन अजरबैजान को पाकिस्तान दे रहा हथियार। अजरबैजान के जुल्मों से परेशान आर्मेनिया चाह रहा भारत का साथ। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करने का आर्मेनिया का प्रयास। क्या मुश्किल की घड़ी में भारत निभाएगा आर्मेनिया का साथ? अभी हाल ही में खबर आई थी कि भारत आर्मेनिया हथियार डील को लेकर अजरबैजान से चल रहे तनाव के बीच में यूरेशियाई देश ने पाकिस्तान के साथ बड़े हथियारों की डील कर डाली है। अजरबैजान ने पाकिस्तान से 1.6 अरब डॉलर की JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदने का समझौता किया है। ये समझौता पाकिस्तान के प्रमुख डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और अजरबैजान की वायुसेना के बीच हुआ है, जो कि पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निर्यात समझौता है। अब पाकिस्तान की काबिलियत क्या है, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अजरबैजान ने एक कदम एक तरह से आर्मेनिया को सबक सिखाने के लिए उठाया। वहीं आर्मेनिया के नाक में दम करने वाले अजरबैजान का साथ पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी के चलते दिया है, लेकिन अब आर्मेनिया ने भारत के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करने का मन बना लिया है। जी, भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों की डील के बाद अब रणनीतिक साझेदारी की बात हो रही है। आर्मेनिया के श्रम मंत्री नारिक मकरचैन ने कहा है, उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के रक्षा संबंध रणनीतिक साझेदारी में बदल जाएंगे। पूर्व सोवियत देश आर्मेनिया अपने पड़ोसी अजरबैजान की आक्रामकता का सामना कर रहा है। दोनों देशों में पहले भी कई बार युद्ध हो चुके हैं। पिछले साल ही अजरबैजान ने आर्मेनियाई बहुल इलाके नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से करीब 10 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में आर्मेनिया की शरण लेनी पड़ी थी। अब यही आर्मेनिया भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का इच्छुक है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में तो दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे हैं। भारत के आर्मेनिया संग रक्षा समझौते। भारत ने बड़ी मात्रा में आर्मेनिया को हथियार बेचे हैं, जिनमें आकाश मिसाइल सिस्टम और पिनाका रॉकेट सिस्टम प्रमुख हैं। इसके अलावा 155 mm की आर्टिलरी और एंटी ड्रोन सिस्टम भी आर्मेनिया को दिया गया है। वहीं अब जब आर्मेनिया भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगा, तो इस बारे में आर्मेनिया के श्रम मंत्री नारिक मकरचैन ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे संबंध इतने परिपक्व हैं कि इन्हें रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे विदेश मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मकरचैन ने यह भी कहा कि उनका देश भारत के साथ रक्षा संबंधों को गहरा करने का इच्छुक है। मकरचैन कहते हैं, हमारे बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग है और हम देख रहे हैं कि हमारे सहयोग को और अधिक गहरा कैसे बनाया जाए। अब ये संबंध किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से परवान चढ़ते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है। आर्मेनिया को काफी मजबूत कर चुका है भारत। 2020 में अजरबैजान के साथ युद्ध हारने के बाद से आर्मेनिया ने अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने पर काफी काम किया है। आर्मेनिया ने साल 2020 में भारत से स्वाति हथियार पता लगाने वाली रडार प्रणाली खरीदी थी। भारत और आर्मेनिया के बीच में कई अन्य हथियार, गोला बारूद और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। नवंबर 2020 में भारत फोर्ज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स ने आर्मेनिया की आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए $144 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स आर्मेनिया को 155 mm की आर्टिलरी गन सप्लाई करने वाला था। इससे दोनों देशों के बीच में रणनीतिक सहयोग घनिष्ठ हुआ है। आर्मेनिया के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख ने अगस्त 2023 में NSA अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी। अक्टूबर 2022 में आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापख्यन ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक बैठक भी की थी। अब देखते हैं कि जिस उम्मीद से आर्मेनिया बढ़ते और उभरते हुए नरेंद्र मोदी के भारत को देख रहा है और जो उम्मीद भारत से लगा रहा है, उसमें वो कितना आगे तक जा पाता है। वैसे भारत किसी से भी संबंध खराब करने में विश्वास नहीं करता। नरेंद्र मोदी का भारत पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए काम करता है। वैसे आप भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ रही इस दोस्ती के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।